हालांकि डबरा में पार्षदों की खरीद फरोख्त को लेकर आपस में विवाद हुआ है। पूर्व मंत्री मति देवी और कांग्रेसी विधायक सुरेश राजे में विवाद हुआ। कांग्रेस विधायक ने मति पर कमेंट करते हुए कहा कि ये विधायक किसी के कहने पर कुएं में नहीं कूदेगा। संसदीय भाषा के उपयोग को लेकर विधायकों के समान ही पार्षदों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। भोपाल नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में निर्णय लिया है। वही प्रस्ताव में बताया गया कि हम इस बार कई ऐसे पार्षद हैं जो पहली बार परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्हें पार्षदों के अधिकार और दायित्व कर्तव्यों से रूबरू कराया जाएगा। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह को लेकर हर दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं। खुलासा हुआ है कि बिशप के पास चार्टर्ड प्लेन भी है जिसमें वो दुनिया भर की सैर करता था। यही नहीं, इसके लिए बिशप ने खुद का पायलट और क्रूज स्टाफ भी नियुक्त कर रखा था। ईओडब्ल्यू को बिशप के पास से चार्टर्ड प्लेन की जानकारी भी मिली। अब ईओडब्ल्यू चार्टर्ड प्लेन तलाशते हुए सबूत जुटा रही है। बिशप ने जबलपुर का सबसे बड़ा चर्च लैंड स्कैम भी किया है, जिस पर 7 करोड़ से अधिक का टैक्स चुकाना बाकी है। आरोपी के पास से ईओडब्ल्यू को 48 बैंक खाते, 1 करोड़ 65 लाख से अधिक की नकदी मिली है। इसके साथ ही पद और पैसे के दुरुपयोग के दस्तावेज भी मिले हैं। चर्च की जमीनों की अवैध बिक्री के सबूत भी मिले हैं। बिशप पीसी सिंह यूपी के गैंगस्टर गिरोह का सदस्य भी रहा है, जिसकी शिकायत की कॉपी ईओडब्ल्यू के पास पहुंची। वह बिशप पर यूपी के गैंगस्टर पीटर बलदेव की गैंग का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसके खिलाफ देश भर में 99 एफआईआर दर्ज की गई। मिर्जापुर में पीसी सिंह के सरपरस्ती के गैंग ने अवैध वसूली और रंगदारी भी की थी। करोड़पति बिशप पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। पीसी सिंह दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी का करीबी है। वह मुंबई में मिशनरी के जिमखाना और जमीन का विवाद सौदा किया था। रियाज भाटी ने 3 करोड़ एडवांस लेकर बिशप से जमीन का सौदा किया। बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस से बिशप को नोटिस आया है। कोतवाली हुसैनगंज कमिश्नरेट लखनऊ ने नोटिस जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज अपराध में बिशप शामिल पाया गया है। गैंगस्टर पीटर बलदेव के सह आरोपी के रूप में बिशप का नाम। बिशप पीसी सिंह के मामले का खुलासा होने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस केस के हर पहलू पर जांच की जा रही है। वहीं इस केस में धर्मांतरण की गंध भी आ रही है, जिस पर भी पड़ताल की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने इसके लिए कानून भी बनाया है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वीपी सिंह पर कहा कि गलत काम करेगा तो कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्मांतरण पर रंग देने के मामले में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी हर मामले में धर्म से जोड़ने का काम करती है। भोपाल में कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और लूट में डूबा हुआ है। वहीं चपरासी से लेकर ऊपर तक घूस मांगी जाती है। इंडिया सीमेंट के चेयरमैन ने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में न परमिट मिलता है और न ही लाइसेंस मिल रहा है। सीएम शिवराज ने यूरिया आपूर्ति को लेकर जबलपुर संभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों से जानकारी लेते हुए पूछा कि कल के फैसले पर क्या कार्रवाई हुई है। सीएम शिवराज ने कहा कि सहकारी समिति किसानों को खाद उपलब्ध करवाएगी। निजी समितियों को ज्यादा खाद देने पर एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। नई पॉलिसी के तहत अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसमें टीचर्स के लिए 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। वहीं शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा। हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं सीहोर के नाम से ही बिकेगा। इसके साथ ही बुधनी के लकड़ी के खिलौनों पर स्वदेशी टैग लगाया जाएगा। दोनों ही उत्पाद के लिए जीआई टैग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे मध्य प्रदेश के उत्पादों को विदेशों में पहचान मिलेगी। मध्य प्रदेश के मंडियों में किसानों को लहसुन के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की ओर से मंडियों में ग्रेडिंग मशीन से सही दाम दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। लहसुन के बम्पर आवक के बाद भी किसानों को लागत का पैसा नहीं मिल पा रहा। यमुनी के कुनी पहुंचने से 4 घंटे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 8 चीते आएंगे। जोहान्सबर्ग से 16 सितंबर को चीते को ग्वालियर लाया जाएगा, जहां से कोनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। वहीं 17 सितंबर को पीएम मोदी चीतों को दोपहर 12 बजे बाड़े में छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में फिर मौसम बदलने के आसार हैं। नर्मदापुरम संभाग में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं शहडोल, खंडवा और खरगोन में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में प्रदेश में फिर शुरू हो रही भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में लगातार लंबी वायरस का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में अब तक 10 जिलों में लंबी वायरस के केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वहीं सीएम शिवराज ने भी सतर्कता बरतने और सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए हैं। सीएम ने दूसरे राज्यों से आ रहे पशुओं पर भी प्रतिबंध लगाने, टीकाकरण को बढ़ाने के लिए कहा है। किसी भी तरह की कोई भी वायरस हो या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या सीजनल बीमारी हो, उसकी रोकथाम के लिए और उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और ये हो भी रही है। इस विषय में लगातार सरकार की दृष्टि है।
दत्ते में प्रसिद्ध जैन मंदिर सोनगिरी में डकैती हुई है। 7 से 8 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती करते हुए मंदिर की दान पेटी से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही मंदिर के 2 गार्ड के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जल्द ही एक ड्राफ्ट बनकर तैयार होने वाला है, जिसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि टास्क फोर्स में विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और कानूनी पहलुओं पर विधि विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों के कारणों के बारे में स्टडी कर ड्राफ्ट तैयार करेंगे। भिंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। वहीं पुलिस की घेराबंदी देख बदमाशों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने से पहले बदमाशों ने हथियार खूह में फेंक दिए, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। सिंगरौली जिला मुख्यालय बैरन शहर के पीछे बीचों बीच बरसों से अतिक्रमण को प्रशासन की टीम ने जमींदोज किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, 3 थानों के पुलिस सहित नगर निगम की पूरी टीम मौजूद रही। खाली करा गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जमीन खाली कराने के लिए कहा गया था। इसके आधार पर नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया, बिना परमिशन के इन्होंने निर्माण किया और नियत समय में उनके द्वारा यह जमीन खाली नहीं करी गई। उसके उपरांत यह अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स, नगर निगम की टीम यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मंदसौर में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है। कल शाम को गायत्री मंदिर में इकरा नाम की एक युवती पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में शामिल हुई और इकरा से इशिका बन गई। इकरा को पंचतत्व स्नान और पूजन करवाकर हिंदू धर्म में शामिल करवाया गया। एमपी ऑनलाइन कियोस्क में लूटपाट की घटना सामने आई है। कियोस्क में पिस्तौल तानकर बदमाशों ने 80,000 रुपए की लूट की घटना मारूताल के एमपी ऑनलाइन कियोस्क में की है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। भोपाल में सामूहिक गरबा आयोजन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने आयोजनकर्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि गरबा देवी मां की स्तुति है, मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं। वहीं आयोजनकर्ता सुनिश्चित करें कि गरबा स्तुति पूजा का कार्यक्रम बने, न कि मनोरंजन का। मंडला के विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की मस्ती चल रही है और यहाँ पर हाथी 7 दिनों का पिकनिक मना रहे हैं। वहीं नन्हा हाथी कृष्णा जमकर मस्ती भी कर रहा है। कृष्णा का 1 महीने पहले ही जन्म हुआ है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों के कुनबे में नया शामिल हुआ है। इंदौर में गणपति का विशेष विसर्जन शुरू हो चुका है। इंदौर नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए जवाहर टेकरी पर गणेश मूर्तियों का विधि विधान से पूजन कर विसर्जन किया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए 100 निगम कर्मियों की टीम के साथ ही तैराक और गोताखोरों की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इंदौर शहर में अनंत चतुर्दशी पर पारंपरिक झांकियां निकली। रंगारंग और सांस्कृतिक झांकियां शहर के चिमन बाग चौराहे से निकली, जिसमें मील नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकियां भी शामिल रहीं, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नर्मदापुरम के सठानी घाट पर भादो माह की पूर्णिमा से 16 श्राद्ध की शुरुआत तर्पण करने से हुई। पूर्वजों को जल अर्पण और तर्पण करने के लिए हजारों की संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए नर्मदा तट पर पहुंचे। वहीं हिंदू धर्म में आज से 16 दिनों तक तर्पण करते हैं। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन में रेलवे पॉइंट्समैन ने एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग महिला 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर पर जाने के लिए उतरने लगी। तभी गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए खड़े पॉइंट्समैन सीआरएम पटेल ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर महिला को पकड़कर पीछे की ओर घसीट लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जबलपुर में सफाई व्यवस्था की हो रही लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 3 सफाई ठेकेदारों पर 1,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वार्डों में तय संख्या में से सफाई कर्मी न पहुंचने पर यह जुर्माना लगाया गया। बता दें कि निगम आयुक्त ने जुर्माने के साथ ही ठेका रद्द करने की चेतावनी भी दी है। सतना में फ्लोर मिल में काम कर रहे मजदूर की मजाक में जान चली गई। दरअसल मजदूर कंप्रेसर मशीन से निकलने वाली पाइप से अपने शरीर से आटा साफ कर रहा था और तभी उसके साथी ने मजाक में पाइप से निकलने वाली हवा से मृतक के गुप्त अंग में लगाकर हवा का प्रेशर खोल दिया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। राजधानी भोपाल के शिवनगर में ससुराल पहुंचे दामाद की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि दामाद अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया था, जो कि रक्षाबंधन के समय गई थी और लौटी नहीं। वहीं किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ। बाद में पत्नी, उसके 2 भाई और सास ने मिलकर दामाद की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने चारों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में एक ही परिवार के 2 पक्ष ताऊ और भतीजे में एक खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। घटना इंद्रगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिंगरौली के एनटीपीसी कैंपस में घास काटने गई महिला के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बेरहमी से पिटाई की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सिंगरौली के महापौर भी थाना जाकर महिला के पक्ष में उतरे।
राजधानी भोपाल को 40 नई सीएनजी बसों की सौगात मिली, जहां पर नई बसें 3 नए रूट और 2 पुराने रूट पर चलेंगी। शहर से लगे हुए गांव को भी नए रूट में शामिल किया गया है, जिसमें यात्रियों का सफर आसान होगा। ये बस कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। वहीं बसों को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर में अमृत योजना के तहत AICTSL के माध्यम से 2 नई बसों की सौगात मिली है। इसके माध्यम से दर्शनार्थी बिना किसी परेशानी के दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। बस यात्रा शुल्क 248 रुपए होगी। भारतीय रेलवे की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाली मिनी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। रेलवे ने देश में ऐसी 75 ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई है, जिसमें इंदौर शहर भी शामिल है। वहीं रेलवे अधिकारी के अनुसार रेलवे देश भर के लिए 100 रैक तैयार करवा रही है। इनमें से 2 रैक इंदौर को मिलेंगे। खरगोन जिले के बड़वा शासकीय अस्पताल से गर्भवती महिला को जिला अस्पताल खरगोन ला रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार गर्भवती सहित पति और एक अन्य महिला रिश्तेदार घायल हुए हैं और अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मृत बच्ची पैदा हुई।